तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं और इस ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणित में यदि कुछ ऐसा ट्रिक बताया जाए जो बच्चों को पसंद आए, बच्चों को अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से बच्चे जो है गणित से डरेंगे नहीं, बल्कि गणित को खेल खेल में सीखेंगे। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है जिसमें बच्चों को बहुत आसानी से हम गुना करना सिखा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चे इस प्रकार के जो गणित होते हैं उसको बहुत ही आसानी से सीखते हैं। निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या फिर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ध्यान दीजिएगा, और वो बहुत आसान सा था। लेकिन वहां पर देखिए उस ट्रिक में हमने क्या बताया था, उसमें कुछ कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि अगर दहाई के अंक जो है क्या हो, ध्यान दीजिएगा, अगर दहाई के अंक बराबर हो और इकाई के अंक जो है, इकाई के जो अंक है उसका जो योग है, यहां पर देखिए उसका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो संख्या लिया है उसमें दहाई का अंक क्या है, बराबर है, और इकाई अंकों का योग कितना है, 10 है। तो इस प्रकार के संख्या का गुना कैसे किया जाता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और बच्चे इस ट्रिक को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए 6 चौक क्या करेंगे, मतलब इकाई अंकों का गुना करेंगे, ठीक है। और जो दहाई में अंक है, तो दहाई में जो भी अंक होगा उसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दहाई में दोनों में समान अंक है, इसलिए दहाई में जो भी अंक होगा उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 3 दूनी 6। और दोस्तों 624 ये उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा। आपको क्या करना था, यहां पर जो संख्या दिख रहा है 26 और 24 को गुना करके देखना था। इसी प्रकार के बहुत सारे संख्या हो सकता है, हालांकि ये ट्रिक आज मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कुछ अलग ही ट्रिक बताऊंगा। फिर भी कुछ संख्या मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपको 89 को दिया गया हो और एक और संख्या दिया हो, मान ले जाए कोई दूसरा संख्या है 81, इसमें मैंने 2 संख्या क्यों लिया, यहां पर देखिए दहाई के जो अंक है वो बराबर है और इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। और इस प्रकार के जब भी संख्या को आपको गुना करना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैंने बताया है इकाई अंकों को गुना करना है, मतलब 9 1 कम 9, लेकिन यहां पर 2 अंक का लिखना होता है, इसलिए हम सामने 0 लगा देंगे। फिर दहाई में जो संख्या है, और हम जानते हैं कि दहाई में तो बराबर संख्या है दोनों जगह, तो दहाई को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 9 8 72। तो ये हो गया गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बनाया था इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग ट्रिक बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें कुछ ऐसे संख्या दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही यूनिक टाइप का है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए हमें कुछ ऐसी संख्या दिया है, जैसे अगर मुझे दिया गया है 35 और इसको गुना करना है मुझे 45 से। अब देखिए बहुत ही सरल सा ट्रिक बता रहा हूं, इसमें भी कुछ कंडीशन है। आपको क्या करना है, जब 2 संख्या इस प्रकार दिया हो जो दोनों संख्या की बात कर रहे हैं, अब यहां पर इकाई की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों संख्या की, मतलब यहां पर 35 और 45 में दोनों में अगर अंतर जो है, यहां पर हम अंतर की बात करेंगे, ठीक है, अंतर, यहां पर मैंने अंतर लिखा है, तो दोनों संख्या में यदि अंतर 10 का हो, तो देखिए 35 और 45 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और दोनों के इकाई में यदि 5 है, जी हाँ दोस्तों, यहां पर इकाई में 5 होना जरूरी है और दोनों संख्या में 10 का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार के संख्या को जब आप गुना करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको 75 लिखना है, मतलब 75 आता ही है। अब क्या करेंगे, बाकी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 5 को भूल जाइए, 5 को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको 2 संख्या दिखेगा, यहां पर 3 दिखेगा और यहां पर 4 दिखेगा। निश्चित रूप से इसमें दहाई की संख्या जो है अलग अलग है। तो जो संख्या बड़ा होगा ना, उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है और उसमें 1 माइनस करना है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। निश्चित रूप से आपको ट्रिक तो समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं कुछ और उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। अगर मुझे 65 को गुना करना हो 55 से, निश्चित रूप से दोनों संख्या में कितने का अंतर है, दोनों में 10 का अंतर है, तो समझ आ गया। और दोनों के ही इकाई में 5 है, तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, आज हमने जो आपको ट्रिक बताया है, कौन सा ट्रिक बताया है, 75 वाला। तो आपको 75 तो लिखना ही लिखना है, इतना याद रखिएगा। यहां पर कौन सा ट्रिक लगेगा, जब दोनों संख्या में 10 का अंतर हो, दोनों की इकाई में 5 हो, तो आपको 75 लिख देना है।
उसके बाद दहाई में जो भी संख्या बड़ा हो, जैसे 5 है और 6 है, तो जो संख्या बड़ा हो उसको आपको क्या करना है, वर्ग करना है और -1 करना है। तो 6 6 का 36 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस ट्रिक का प्रयोग करके आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे मान ले जाए मैं यहां पर 95 ले रहा हूं, लेकिन मान लीजिए चलो यहां पर मैं 105 लेता हूं, तो देखिए यहां पर संख्या फिर अलग अलग है। हमने क्या बताया है, बस दोनों संख्या में 10 का अंतर, जो बिल्कुल 10 का अंतर तो दिख ही रहा है, दोनों में 10 का अंतर है, बिल्कुल राइट है कि दोनों में 10 का अंतर है। इसमें अंतर कितने का है, 10 का है, और दोनों के इकाई में कितना है, 5 है। अब जब दोनों की इकाई में 5 है तो हमने तो तरीका बता रखा है, उत्तर कितना आएगा, सबसे पहले 75 आता है इकाई दहाई में। अब बाकी की संख्या निकालना है तो 5 को आप भूल जाइए, 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्या आपको दिख रहा है, देखिए बाकी की संख्या दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है और एक 10 दिख रहा है। दोनों में जो भी बड़ा हो, यहां पर एक और ट्रिक बताऊंगा, दोनों में जो बड़ा हो उसका वर्ग करके 1 माइनस करेंगे। अब यहां पर 10 है तो 10 का वर्ग करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे मतलब 100 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 99। और इसी को आपको यहां पर लिखना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका उत्तर आ गया है। चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करके जांच जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से। और अगर आप एक टीचर है ना, तो इस प्रकार के ट्रिक को बच्चों को जरूर सिखाइएगा, क्योंकि बच्चों को ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब देखिए मान ले जाए, अगर मैं यहां पर कुछ और संख्या बता देता हूं, 35 है और यहां पर 45 वाला मैं कर लिया था, मैं कुछ दूसरा संख्या बता देता हूं, कुछ भी ठीक है, हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं। चलो हम 85 लेते हैं और यहां पर लेते हैं 95। अब इसी पर मैं कोई दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखिए तरीका तो वही है, लेकिन यहां पर आप और क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आप इस ट्रिक का भी प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया है, दोनों में 10 का अंतर है, दोनों की इकाई में 5 है, 75 आपको लिखना है। अब हम इस संख्या को भूल जाते हैं, 5 को भूल जाते हैं, तो दोनों में जो बड़ा हो उसका हम वर्ग करके क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे। अगर हम वर्ग करके 1 माइनस नहीं करना चाहते है ना, एक वर्ग करके माइनस नहीं करना चाहते, तब भी हमारा उत्तर आएगा। फिर भी यहां पर देखिए हो क्या रहा है, अगर हम इसको हल करें, 9 ने 81 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहां पर आप 80 लिख दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है, जो संख्या बड़ा है, दहाई में जो संख्या बड़ा है ना, उसको 1 बढ़ाकर लिखिए। 1 बढ़ाकर मतलब 1 है, सॉरी 9 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और इसको दूसरी जो संख्या है दहाई वाला उससे गुना कर दीजिए। तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80 ही होगा। तो इस प्रकार आप दोनों ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर मुझे 25 और 35 का गुना करने के लिए कहा जाए इसी ट्रिक से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 75 लिखूंगा। फिर देखिए मैंने क्या बताया है, दो संख्या बचेगा दहाई में, जो बड़ा होगा उसका वर्ग करके क्या करना है, या तो वर्ग करके 1 माइनस करिए या फिर 1 बढ़ा करके गुना करिए। अगर इसको मैं 1 बढ़ाता हूं तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। दूसरा क्या है, जो बड़ा संख्या होता है उसका हम वर्ग करेंगे, मतलब यहां पर 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 3 9, 1 करेंगे, 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया हमारा गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक। ठीक है, तो इस ट्रिक को अधिक से अधिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ चलो मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं और इस प्रश्न को प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत आसानी से इसको समझने में सुविधा हो। मान ले जाए मुझे 55 को मल्टीप्लाई करना हो 65 से, ये पहला प्रश्न है। और यहां पर मान ले जाए मुझे 75 को गुना करना हो 85 से, तो आपको उत्तर तो बताना है, लेकिन आपको अभी जो ट्रिक बताया गया है ना, उसी ट्रिक के आधार पर इसका उत्तर बताना है। किसी प्रकार का मोबाइल कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।